हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि जिंजू अपने कैंपस का रास्ता भूल जाती है और प्लेग्राउंड में जाती है, जहां जंग नामगिल अपनी टीम की ट्रेनिंग करवा रहा था। और उसे देखकर जिंजू को याद आता है कि जब वो टीवी पर उसकी न्यूज देख रही थी और वो बोराम को बताती है कि नामगिल ने उसे कॉलेज में प्रपोज किया था, पर उसने उसे रिजेक्ट कर दिया और अगर वो उसे हाँ कर देती तो आज उसकी जिंदगी अलग होती। और तब बोराम उससे कहती है कि नामगिल ने आज तक शादी नहीं की और उसे लगता है कि वो उसे भूल नहीं पाया है। और उस वक्त को भी याद करती है जब उसकी और बंदू की लड़ाई इस बात पर हो रही थी कि जब वो दोनों ब्लाइंड डेट पर गए थे तब जिंजू ने उससे फ्लर्ट किया था, पर जिंजू कहती है कि उससे पहले उसने उसे आंख मारी थी और इसलिए वो उसके जाल में फंस गई और अब उसे ब्लाइंड डेट से नफरत है। तभी वहाँ बोराम आती है और उसे देखकर जिंजू बहुत खुश होती है और फिर वो उसके साथ क्लास में जा रही थी, तभी सामने से नामगिल वहाँ आ रहा था। तब जिंजू उसके पास जाती है और उससे बात करती है और तब सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर बोराम उसे बताती है कि कल ही उसने नामगिल को रिजेक्ट किया था, ये कहकर कि उसमें से पसीने की स्मेल आती है और वो उसके साथ डेट पर नहीं जाएगी और सबके सामने उसकी बेइज्जती की थी और आज वो उससे बात कर रही है। दूसरी तरफ बंदू अपने कैंपस में जाता है और तब उसके पास जेवो आता है और उसे बताता है कि उसे आज उनकी यूनिफॉर्म डालकर आनी थी क्योंकि उसकी गैदरिंग सीनियर के साथ है। और जब वो गैदरिंग में जाते हैं तब बंदू की वजह से उनके डिपार्टमेंट के सभी लड़कों को पनिशमेंट देते हैं और क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के एक लड़के ने कल उनसे लड़ाई की थी इसलिए भी वो उन्हें सजा देते हैं। और जब बंदू उनसे पूछता है कि वो लड़का कौन था तब वो उसे बताते हैं कि वही था जो उनसे लड़ा था क्योंकि उन्होंने उसकी यूनिफॉर्म के कलर का मजाक उड़ाया था और क्योंकि बंदू छोटी छोटी बातों पर किसी से भी लड़ने लगता था। तभी वहाँ उनके सीनियर्स के भी सीनियर्स आते हैं और वो बंदू का नाम लेते हैं क्योंकि बंदू ने उनके साथ भी लड़ाई की थी। फिर वो सबको पनिशमेंट देते हैं, उनके सीनियर्स को भी, और उन्हें कहते हैं कि जब तक उनकी क्लास में कोई लड़की नहीं आती तब तक उन्हें खड़े रहना होगा। और क्योंकि इंजीनियरिंग ब्रांच में कोई लड़की नहीं थी इसलिए उन्होंने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। तभी एक लड़की वहाँ आती है और उसकी परछाई देखकर सब लड़के खुश हो जाते हैं, पर वो गोदुकजे था और उसने अपने बालों का हेयर स्टाइल उसके फेवरेट आइडल के जैसा किया हुआ था। और उसे देखकर बांदू हंसने लगता है क्योंकि वो भूल गया था कि पहले गोदुकजे के बाल लंबे थे। दूसरी तरफ जिंजू और बोरम अपने क्लास में जाते हैं, पर जिंजू अपने सब क्लासमेट्स के नाम भूल गई थी। पर तब वो अपनी दूसरी फ्रेंड चंसोल से मिलती है और उसे याद आता है कि पहले वो तीनों अच्छी दोस्त थी और हमेशा साथ रहती थी, पर फिर बाद में चंसोल बिना किसी को बताए कहीं चली गई थी और फिर उसके बाद वो कभी नहीं मिले। फिर उनकी क्लास टीचर उन्हें उनकी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कहती है जो उसने उन्हें होमवर्क के लिए दी थी। जब उनके ग्रुप की प्रेजेंटेशन की बारी आती है तब जिंजू को प्रेजेंटेशन देनी थी और क्योंकि अब वो फ्यूचर से आई थी इसलिए उसे उस प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ याद नहीं था, जिसकी वजह से वो क्लास में कुछ नहीं बोल पाती और टीचर उन्हें उस प्रेजेंटेशन में फेल कर देती है। फिर बोराम जिंजू से पूछती है कि उसने क्लास में कुछ क्यों नहीं बोला और जिंजू से बताती है कि वो फ्यूचर से आई है और वो 38 साल की है इसलिए उसे प्रेजेंटेशन याद नहीं थी। और वो बोराम को बताती है कि फ्यूचर में वो एक एरोबिक क्लास की टीचर होगी जो हाउसवाइफ का वजन कम करने में उनकी हेल्प करेगी। पर वो दोनों जिंजू की बातों पर विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती हैं। और तभी एक लड़का जिंजू का हाथ पकड़ता है और उससे उसका नंबर मांगता है, पर जिंजू के पास फोन नहीं था। फिर वो उससे उसके घर का नंबर मांगता है पर जिंजू को वो भी याद नहीं था और तभी उसके पर्स में रखा फोन बजता है और वो लड़का वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जिंजू से रिजेक्ट करने का बहाना बना रही है। तब जिंजू को याद आता है कि वो उससे फ्यूचर में मिल चुकी है और वो हमेशा उसके पास आया करता था और उसकी तारीफ किया करता था, पर एक दिन उसे पता चला कि वो सेल्समैन है और अपनी चीजें बेचने के लिए वो सबकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ बंदू भी अपने हॉस्टल के रूम में जाता है और तब वो भी अपने दोस्तों को बताता है कि आज वो यूनिफॉर्म पहनना भूल गया क्योंकि वो फ्यूचर से आया है और उसे याद नहीं था कि इस दिन उन्हें यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। और वो भी जेवू को बताता है कि फ्यूचर में वो बहुत फिट हो जाएगा और उसकी बहुत अच्छी बॉडी होगी। और गोदुकजे को बताता है कि फ्यूचर में उसकी वाइफ और वो दोनों एक दूसरे को चीट करेंगे और वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहेगा, पर वो दोनों भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। और जब वो अपनी बिल्डिंग से बाहर आते हैं तब बंदू वहाँ डॉक्टर पार्क को देखता है और उसका पीछा करता है और वो देखता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा था जो फ्यूचर में उसकी वाइफ है, पर बंदू को उससे अपनी इंसल्ट का बदला लेना था इसलिए वो उसके पास जाकर उससे टकराता है और माफी के लिए वो उसे एक सोडा कैन देता है। पर जब वो उसे खोलता है तो उसमें सारा सोडा उसके मुंह पर गिर जाता है क्योंकि उसे कैन देने से पहले बंदू ने उसे शेक किया था। फिर जिंजू और उसकी फ्रेंड्स लंच करने जाती हैं और तब बोराम देखती है कि जिंजू बहुत ज्यादा खाना खा रही थी जो वो पहले कभी नहीं करती थी और वो दोनों उसे देखकर हैरान हो जाती हैं और उससे पूछती है कि वो इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही है। तब जिंजू के मुंह से निकल जाता है कि जब उसका बच्चा होगा तो उसे पता चलेगा। और फिर वो तीनों वहाँ से जाती हैं और जिंजू वहाँ बंदू को देखती है जो गोदुकजे से शाम की ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर रहा था और वो दोनों फिर एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। पर शाम को ब्लाइंड डेट में वो दोनों दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ भी दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते थे कि उनमें से किसी एक को पता चले कि वो पास्ट में वापस आ गए हैं। और तब बंदू खुद का इंट्रोडक्शन देता है और वो गलती
से बोराम का नाम लेता है। तब बोराम उससे पूछती है कि उसे उसका नाम कैसे पता। तब वो उसे बताता है कि उसकी बुक पर उसने उसका नाम देखा। तभी जिंजू को उस पर शक होता है। फिर बोराम और चंसोल को इंट्रोड्यूस करती है। फिर वो सब एक गेम खेलते हैं जिसमें लड़कियां अपनी एक चीज उनके सामने रखती हैं और उन्हें उनमें से एक चीज उठानी होगी और फिर वो उसी लड़की को डेट करेंगे। तब जब वो बोराम की रखी चीज उठाने वाला था पर बांदू को उसका फ्यूचर याद आता है जब वो बोराम से ब्रेकअप के बाद टूट गया था, इसलिए वो उसे धक्का दे देता है जिसकी वजह से दूसरी लड़की की चीज उसके हाथ में आ जाती है। पर बोराम कहती है कि वो उसकी इयररिंग है और तब बांदू कहता है कि वो सूजी की है, पर सूजी जेवू के साथ नहीं जाना चाहती थी इसलिए वो अपनी इयररिंग बोराम को दे देती है। और तब बांदू को देखकर जिंजू को पता चल जाता है कि बांदू भी पास्ट में वापस आ गया है और लास्ट में सिर्फ 2 चीजें बचती हैं जिसमें से एक रुमाल जिंजू का था। तब बांदू वो रुमाल ही उठाता है और फिर सब अपने अपने डेट के साथ बाहर चले जाते हैं और सिर्फ बांदू और जिंजू ही बचते हैं। तब बांदू उससे कहता है कि उसे ब्लाइंड डेट पर आने के बजाय पढ़ाई करनी चाहिए और वो ही उसके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। और जाते जाते वो जिंजू से कहता है कि वो एक बात क्लियर करना चाहता है कि उसने उसे रिजेक्ट किया है। और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तब उसे मिन सोयोंग दिखती है जो उसका पहला प्यार थी और वो एक डांसर थी। और जब वो उसके पीछे जाता है तब उसके पीछे पीछे जिंजू भी बाहर आती है और वो देखती है कि बांदू ने सोयोंग का हाथ पकड़ा हुआ था। और तब जिंजू को याद आता है कि वो बांदू का पहला प्यार थी और तब वो वहाँ से चली जाती है और अपना फ्यूचर याद करती है। तभी उसे अपने बेटे की याद आती है और वो उससे दिखता है पर वो उसका बेटा नहीं था बल्कि किसी और का बेटा था और उसका नाम भी सोजिन ही था। और तब वो बहुत रोती है और रोते रोते वो नामगिल की कार को टैक्सी समझकर उसमें बैठ जाती है और उसे अपना एड्रेस बताती है। और तब नामगिल उसे उसके एड्रेस पर ले जाता है और वो देखता है कि पूरे रास्ते जिंजू बस रो रही थी। और जब वो उसे उतरने के लिए कहता है तब जिंजू से पैसे देती है और उसका पर्स उसकी कार में ही रह जाता है। फिर नामगिल उस दिन को याद करता है जब उसने जिंजू को प्रपोज किया था क्योंकि उसके डैड से उसकी ज्यादा बातचीत नहीं थी और वो अपने डैड की बात नहीं मानता था, इसलिए अपने डैड को गुस्सा दिलाने के लिए उसने जिंजू को प्रपोज किया था पर जिंजू ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और नामगिल नहीं समझ पाता कि आज जिंजू को क्या हुआ है। फिर हम देखते हैं कि बांदू सोचता है कि क्योंकि वो सोने के बाद पास्ट में आया था इसलिए शायद वो सोने के बाद फ्यूचर में चला जाएगा और वो फैसला करता है कि आज वो नहीं सोएगा पर आखिर में वो सो जाता है। और दूसरी तरफ जिंजू वापस जाना चाहती थी और वो अपनी मॉम के लिए एक लेटर लिखती है और एक डायरी में अपने पास्ट में आने की डेट और उसके डिवोर्स की डेट भी लिखती है। और फिर वो अपनी मॉम के पास जाती है और उसे देखती है और बाद में उसके साथ ही सोती है। और अगले दिन जब वो दोनों उठते हैं तो वो देखते हैं कि वो अभी भी पास्ट में ही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब बांदू और जिंजू पास्ट में नहीं आए थे तो वो एक दूसरे से कैसे मिले थे। वो दोनों एक दूसरे से उसी ब्लाइंड डेट पर मिले थे और पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ ही जाना चाहते थे और उन्होंने साथ में एक फोटो भी खिंचवाई थी। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।